हाय गाइस। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे अब होम टैब के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी बेसिक यूजर इंटरफेस के बारे में। अब हम बात करेंगे होम टैब के बारे में। ठीक है। अब होम टैब के बारे में बात करने से पहले ऑलरेडी इसे क्लोज करो। हम्म मैं जाऊंगा किसी डेटा पर। हमने क्या 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 बात की थी, हम वो देखेंगे। हमने यूजर इंटरफेस के बारे में सब कवर कर लिया था। ठीक है। अब हम कवर करना चाहेंगे होम टैब के बारे में। ये जो होम टैब दिख रहा है ना, इसके हर एक फीचर के जितने हो सकते हैं, जितने आते हैं, हर कोई हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो देखते हैं। अब सबसे पहले होम टैब में सबसे पहला जो फीचर आता है ये है क्लिपबोर्ड का। इसमें क्लिपबोर्ड के अंदर है कॉपी पेस्ट। ठीक है। ये चीज हम भी नहीं देख रहे। ओके। तो इसे देखने के लिए मान के चल लीजिए हमारे पास डेटा है ये। हमने हमारे पास फीचर्स हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसके बारे में तो आपने कहीं कहीं जगह सुन रखा है। क- ठीक है। अब मैंने इसको एक हेडर है, इसको कॉपी करने के लिए या तो कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल सी कर दिया, या यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कॉपी का, यहाँ से इसे कॉपी करूंगा और दूसरी शीट में जाके कहीं भी या किसी दूसरी वर्कबुक में जाके मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये पेस्ट हो गया। ठीक है। ये था उसके बारे में, वर्कबुक में कॉपी करने का। ये दूसरा फीचर है कट का। ये आपके हेडर को एक तरह से उस जगह से उठाएगा और दूसरी जगह पेस्ट कर देगा। कोई कॉपी नहीं करेगा, जस्ट कट करेगा और पेस्ट कर देगा दूसरी जगह। ये क्या है? ये फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली किस लिए यूज होता है? फॉर्मेट पेंटर आपका जो आपके डेटा के अंदर फॉर्मेट है उसको कॉपी करने के लिए यूज होता है। यानी कि ये अगर ये ये है, ये मेरा फॉर्मेट, मुझे सबके अंदर यही करना है, तो मैंने इसको फॉर्मेट को कॉपी किया और यहाँ से यहाँ तक पे ड्रैग कर दिया, या कंट्रोल जी करो। कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल ई एस, फॉर्मेट को इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में जब हम बात करेंगे ना तब बताऊंगा मैं। नहीं तो यही है कि यहाँ से कॉपी करा और इतनी सेल्स को सेलेक्ट कर लिया जितनों पे करना है, और फॉर्मेट गलत हो गया। मतलब इस वैसे कंट्रोल भी हो गया नहीं। इसको फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है, इसका फॉर्मेट आपको जहां जहां लगाना है वहां वहां सेलेक्ट कर लो, वो चीज है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या? ये था क्लिपबोर्ड का। अब क्लिपबोर्ड का हम्म ओके, ये भी क्लिपबोर्ड के अगर फुल फीचर देखने हैं तो अब क्लिपबोर्ड का एक और फीचर है। क्लिपबोर्ड का एक फीचर ये भी है कि मैंने यहाँ से कंट्रोल एन किया, नई वर्कबुक खुल जाएगी। अ, उधर पेस्ट कर दिया। अब मैं कुछ भी कॉपी कर रहा हूँ, एक बार इस क्लिपबोर्ड को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैंने कॉपी किया, ये कॉप ये कॉपी किया, ये कॉपी किया, ये कॉपी किया। ठीक है। अलग अलग सेल्स को मैंने कॉपी किया है। तो क्लिपबोर्ड मेरे लिए क्या कर रहा है? मेरे लिए एक अलग से अ, इसके अंदर इसने एक वेरिएबल कह सकते हो कि एक स्टोर करके रख रहा है वैल्यू को। ठीक है। इस वैल्यू के अंदर अभी तक ये सारी वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं। ठीक है। अब क्या? अब मैंने कोई ब्लैंक कॉलम को सिलेक्ट किया। अब इस ब्लैंक कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर इसे पेस्ट ऑल करूंगा तो मैंने व्हाटएवर जो भी सेलेक्ट किया था वो इसने एक ब्लैंक शीट पर पेस्ट कर दिया। इसका यूज ऐसा आप कर सकते हो कि जहां आपको कुछ यूनिक वैल्यूज पिक करके लानी है और आपको पता है कहाँ है, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे ये कॉपी किया गया है। अब
इसको मैं पहले क्लियर ऑल कर देता हूँ, इसको कॉपी किया। अब ये किस तरीके से पेस्ट होगा ये भी देख लेते हैं, पेस्ट ऑल। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब ये कॉपी किया और सेलेक्टेड में सिर्फ एग्जांपल ये पेस्ट किया। अब क्या होगा जब मैं पेस्ट ऑल करूंगा तो अच्छा उसके ओके पूरा डेटा, यानी कि मैंने क्लियर ऑल किया, ये कॉपी किया, इसके बाद मैंने सिर्फ ब्रीच तक कॉपी किया कुछ, और पेस्ट ऑल करूंगा। अच्छा वही कॉपी होगा, पहले कुछ शायद गलत कर दिया था मैंने। ठीक है, क्लिपबोर्ड का फैसिलिटी ये है, आप जो भी डाटा सेलेक्ट करोगे वो आपका डेटा सेव हो जाएगा उस क्लिपबोर्ड के अंदर, ताकि आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चैट जीपीटी चल बता भाई तो भी मुझे। The clean explanation of clipboard area to find it. The office clipboard you to copy 24 item। अच्छा, अरे ये आपको 24 आइटम्स कॉपी करने के लिए हेल्प करता है, टेक्स्ट सेल कुछ भी हो सकता है, of them multiple times. This is different from the normal window clipboard which stores only one item at a time। ओके, ठीक है, ये अलग है। क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिक द स्मॉल लॉन्चर एरो। ठीक है, व्यू ऑल कॉपीज आइटम, जो आपने कॉपी कर रखे हैं वो आप देख सकते हैं कि क्या को पेस्ट एनी आइटम, पेस्ट ऑल आइटम, paste can click an item, it gets passed into the selected cell। Paste anything you have stored helpful when copying multiple। ठीक है, clear all भी कर सकते हो, automatically show clipboard, useful clipboard short। अच्छा वही चीज है क्या, थोड़ा आपको व्यू मिल रहा है, जब आप कॉपी कर रहे हो तो उसमें व्यू नहीं मिलता। इस क्लिपबोर्ड में व्यू मिल रहा है कि आपने क्या कॉपी पेस्ट करा है, कितने आइटम्स पेस्ट कर सकते हो, कि मतलब किस तरीके से। कट, Control plus C plus twice quickly. Why use Office Clipboard? It helps when you want to copy multiple items and paste them later। ठीक है, you are doing a repetitive copy paste task, you need to copy a mix of cells, charts, shapes, images इस तरीके से। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। अब इसके बाद इसे बंद कर दो, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास दूसरी जगह है डाटा। अब इसमें क्या है, ये ये फॉन्ट का सेक्शन है, ये फॉन्ट का ग्रुप है। अब इस ग्रुप को आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, आपने ये सेलेक्ट किया, इतना पार्ट सेलेक्ट, चलो ठीक है, कंट्रोल माइनस नहीं, मैं इसे कहीं और ही लेके जाऊंगा, इतने डेटा पे। रेटिंग तक मैंने कॉपी किया, नई वर्कबुक को ओपन किया और वहां पेस्ट कर दिया। ऑल्ट एच ओ आई किया, सब्जेक्ट को हटा दो, इतना लंबा नाम आ रहा है। ठीक है, क्या हो गया, बॉडी सब्जेक्ट आंसर। ठीक है, टाइप रिक्वेस्ट, दो तीन चीज को और हटा दिया। और इतना बड़ा नाम तो नहीं है भाई। तो ठीक है, अब ये मेरे पास एक डेटा है। अब अब ये फॉन्ट सेक्शन था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब मैं इस फॉन्ट सेक्शन के बारे में बात करूंगा। अब ये मेरी एक रिपोर्ट है। ठीक है, इसके हेडर को मैं क्या चाहता हूँ, हेडर रहेगा मेरा, फॉन्ट के बारे में बात कर रहा हूँ ना, हेडर रहेगा मेरा बोल्ड। ठीक है, इटैलिक कर दो, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन कर दो। ठीक है, एक अंडरलाइन ऐड हो जाएगी। इसको हेडलैम्प डिस्प्ले कर दो, और यहाँ से आप फोन को अप एंड डाउन कर सकते हैं कि बड़ा करना है छोटा करना है। ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से रख दिया। और ये देख रहे हो आप, ये आपका बॉर्डर बनाने के लिए होता है। तो मैं बॉर्डर बनाने के लिए ये क्लिक करूंगा,
मैंने एक चीज करूंगा व्यू के अंदर जाकर, बाद में देखेंगे। इसको फ्रीज पेंट कर दिया। अब मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब या तो शॉर्टकट ये है कि यार या कर ये ऑल बॉर्डर्स कर दो, या दूसरा तरीका ये है कि ऑल्ट एच बी। अब ऑल्ट एच बी से आ गया बॉर्डर। अब बॉर्डर के अंदर एन मतलब नो बॉर्डर, ओ ए मतलब ऑल बॉर्डर। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि आप क्या करना चाहते हो, बॉर्डर रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो, या क्या करना है इसके साथ, वो सब चीज देखनी पड़ेगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ ऑल बॉर्डर रखूंगा। ऑल बॉर्डर के बाद ये हो गया ऑल बॉर्डर। अब ऑल्ट एच बी। अब मैं बॉर्डर्स के साथ क्या करना चाहूंगा, ड्रॉ बॉर्डर ऑल बॉर्डर, एक थिक आउटसाइड बॉर्डर। मैंने हाँ, मैंने इसमें एक थिक आउटसाइड बॉर्डर ले दिया कि एक डार्क बॉर्डर बना दिया, वो चीज हो गई। अब मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। और इसमें ये फॉन्ट का ही पार्ट है। इसमें मैंने एक कलर, हल्का सा कलर दे दिया ग्रीन, और ये दे दिया कोई अच्छा सा, ठीक है, ब्लैक दे दिया। ये हो गया फॉन्ट का कलर, ये हो गया फॉन्ट का बैकग्राउंड। तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। अब अब क्या, ये हमारा फॉन्ट का पार्ट था। अब इस फॉन्ट के पार्ट में हमारे पास और क्या है, डबल लाइन हो गई, टिक। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। सुपर, नहीं ये नहीं चाहिए। सबस्क्रिप्ट, इस तरीके से ओके करोगे तो ये इस तरीके से, नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अलाइनमेंट का है, अलाइनमेंट का, प्रोडक्शन का है, नहीं। नॉर्मल फॉन्ट, ना, कैंसिल। ये सब चीज हमने फॉन्ट सेक्शन के अंदर देखा। अब अलाइनमेंट की बारी आती है। अलाइनमेंट क्या, अलाइनमेंट बेसिकली आपके जो टेक्स्ट है या आपका जो हेडर है, उसका अलाइनमेंट कैसा होगा। उसकी सेल में वो राइट जाएगा, लेफ्ट आएगा, कितना इक्वल अपोजिट, कितना साइज रहना चाहिए। यानी स्टेटस है, मैंने इसे कॉपी किया, दूसरी शीट में जाऊंगा, और ये अभी, ये देखो, ठीक है, ये है। अब इसे थोड़ा बड़ा कर दो, इसे थोड़ा बड़ा कर दो। अब ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये अलाइनमेंट के अंदर ये दिख रहा है आपको, ये टॉप अलाइन है, कि ये टॉप अलाइन है। अगर मैंने इसे किया, ये सेंटर अलाइन है, ये बॉटम अलाइन है। मतलब एक ही जगह पे रह के वो चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन। यहाँ क्या है, हमने ये दिया था सेंटर में। ये टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है, वो कहाँ रहना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए, लेफ्ट रहना चाहिए, राइट देना चाहिए। यानी कि अगर मैंने यहाँ दिया, यहाँ से ये आपको बॉटम डाउन, ये 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 इस तरीके से काम करता है। अब इस अलाइनमेंट के बारे में भी देखा, ये कौन सा अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट लेफ्ट। लेफ्ट अलाइन कर दिया, राइट अलाइन कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया। और ये क्या है, बॉटम अलाइन कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया, टॉप अलाइन कर दिया, ये चीज है। यहाँ भी सेंटर अलाइन, ये सेंटर है, ये मिडल अलाइन है, मिडल बीच में रखने का, ठीक है। अब ये क्या है, ये डिक्रीज इंडेंट। अभी डिक्रीज इंडेंट क्या है, इंक्रीज इंडेंट, ये इस तरीके से था। अब हमने मूव योर कंटेंट क्लोजर टू द सेल बॉर्डर, ओके। ये आपके जो जो भी आपने मेंशन किया उसको आपके सेल के बॉर्डर के पास ले आएगा। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, जितना ये यहाँ लेके आ गया, ये यहाँ लेके आ गया, कितना दूर लेके जाना है, कितना सेंटर में लेके जाना है, ये चीज अलाइनमेंट देखती है। ये क्या है, ये अभी क्लॉकवाइज घूम नहीं रहा, क्योंकि क्यों नहीं घूम रहा, हाँ अब ये क्योंकि सेंटर में है। तो आप अपने इस टेक्स्ट के अलाइनमेंट को 90 डिग्री, 180 डिग्री इस तरीके से घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से काम करेगा। यानी कि क्लॉकवाइज ये इस तरीके से हो गया, वर्टिकल टेक्स्ट ये इस तरीके से लिख सकते हो आप।
ये रोटेट कर दिया, ये रोटेट टेक्स्ट डाउन कर दिया, ये फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ये जो डिग्री देख रहे हो ना आप, कि ये अब मेरा टेक्स्ट ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, क्या कर दिया। तो अच्छा, ये बिगड़ गया इसकी हालत। ठीक है, ये यहाँ से आप अलाइनमेंट में को देख सकते हो कि किस तरीके से डिग्री घुमा रहा है ये। ठीक है, ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अ, समझा। यहाँ पे जाके जैसे अगर आपने 90 डिग्री किया है तो ओके इस तरीके से आ जाएगा। बहुत तरीके हैं अपने अलाइनमेंट को सही करने के। मैं आपका इस टेक्स्ट को हाँ ये है। वो बाकी जो तरीका ये था शायद वो ये था वर्टिकल टैग, वो इसके अंदर है क्या? सेंटर बॉटम जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड लेफ्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, कंटेक्स्ट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अच्छा ये सब चीज भी हैं इसके अंदर। वो आप खुद से करके देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं इसे यहीं बंद करता हूँ। अब बात आती है रैप टेक्स्ट की। अब रैप टेक्स्ट का क्या मतलब है? मेरी रिपोर्ट है, ठीक है, कंट्रोल प्लस करा मैंने। अब इस कंट्रोल प्लस को करने के बाद मैंने एक इसका नाम दिया कि RKT, RKT, ठीक है, और इसको नाम दिया एक्सेल सीरीज बेसिक वन। ठीक है, अब इसे देने के बाद रैप टेक्स्ट क्या करेगा? आपके टेक्स्ट को रैप कर देगा। मान के चलिए ये है। अगर मैंने रैप टेक्स्ट किया, हमने देखा रैप टेक्स्ट क्या करता है, ये आपके सेल के अंदर ही उसकी विड्थ को रैप कर देगा, जस्ट लाइक दिस। जो आपकी सीरीज अगर एक्सपेंड है, आपको ये नहीं दिख रही, ये बाहर जा रहा है, बेसिक में हमें लग रहा है सी बाहर जा रहा है उससे थोड़ा। तो अगर आपने यहाँ ए लिख दिया तो देखिए वो आपको दिख नहीं रहा। तो रैप टेक्स्ट आपकी इसी सीरीज, ये जो आपने लिखा है इसको सेल के अकॉर्डिंग रैप कर देगा, कितना भी बड़ा नाम था। ठीक है, रेट से बेसिक दिसंबर 2025 था। ठीक है, अभी अनरैप टेक्स्ट करोगे तो ये बाहर जा रहा है। तो मुझे क्लियरली देखने के लिए रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा, ये उस सेल के हाइट विड्थ के हिसाब से उसको रैप कर देगा और नीचे एड ऑन कर जाएगा। ठीक है, ये चीज थी रैप टेक्स्ट। अब अब ये क्या है, मैंने ये सेलेक्ट किया, अब ये मुझे अपनी फुल विड्थ के हिसाब से चाहिए कि मेरे पेज की विड्थ के हिसाब से आ जाए। ठीक है, कैसे आएगा? अब कैसे आएगा? ये आएगा मर्जन सेंटर। मर्जन सेंटर का क्या मतलब है? ये आरकेटी और एक्सेल सीरीज को मर्ज कर देगा और शायद टॉप वाला उठाएगा आरकेटी। ठीक है, मर्ज करेगा सेंटर के अंदर, और मर्जिंग सेल्स ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यू। देखा, ये इस वैल्यू को लेगा और बाकी सबको हटा देगा। ठीक है, यानी कि मैंने मर्जिंग सेंटर किया, ओके किया, तो इसने आरकेटी को ले लिया। पर मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मर्ज इन सेंटर हमने देख लिया, मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस यानी मर्ज, क्या था? मर्ज अक्रॉस यानी कि आपकी मर्ज सेलेक्टेड सेल इन द सेम रो इनटू द लार्ज सेल्स, यानी इस पे क्लिक करोगे तो वो पूरी सेल शबल जितने भी आपने सेल को सेलेक्ट किया है उसमें मर्ज कर देगा। सेल अक्रॉस, वो आगे ऊपर नीचे नहीं होगा, उसके साथ ही मर्ज कर देगा। तीसरा क्या है? मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब है मर्ज सेलेक्टेड सेल्स इनटू वन सेल। वही वाली बात जो हमने देखी थी, जो मर्ज एंड सेंटर मर्ज सेल्स एक ही काम कर रहा है, अनमर्ज सेल्स का क्या कर रहा है वो अलग ही कर देगा मुझे लग रहा है। मर्ज सेल्स किया, ओके किया। अगर मैंने अनमर्ज सेल्स किया
तो ये इसने अनमर्ज कर दिया जितने भी सेल थे और उसको डाटा को वापस नहीं लाएगा। ठीक है। ये था ये रैप सीरीज का अलाइनमेंट जो हमने देखा था। ये जो हम सब चीज ये देख रहे हैं ना, ये हमारे उस टाइम पे काम आएगा जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है। कर दिया हमने, मर्ज क्रॉस कर दिया। ठीक है, उसे सेव कर दिया। सेव करने की जरूरत हाँ नहीं पड़ेगी। अभी अलाइनमेंट की बात करी थी हमने। अब इस अलाइनमेंट के बाद क्या बचता है हमारा? ये अलाइनमेंट था। हाँ, ये अलाइनमेंट था। के बाद ये ये है। कभी कभार क्या होता है, आपके पास आपके फॉन्ट वो मतलब डेटा टाइप क्लियर नहीं होता। तब आ, तब हम अपने रिपोर्ट का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसकी जरूरत नहीं, इसे डिलीट कर दो। तो अब जैसे ये डेट है, तो इसने बता दिया ये डेट डेट फॉर्मेट में है, ये नंबर फॉर्मेट में है। कभी कभार अब जैसे जनरल आ गया, मैं चाहता हूँ कि भाई एग्जैक्ट नंबर ही आ जाए, तो इस तरीके से, या होल नंबर वाला फीचर है कुछ इसमें? नहीं, नंबर रख देगा और 1 डिजिट हो जाएगा। ये सब चीज़ है, लॉन्जिट्यूड है, रेटिंग है, ये सब नंबर फॉर्मेट में है। ठीक है। इन सब को देखते हुए हमें देखना पड़ता है कि इसका क्या फॉर्मेट है ये, और इसमें किस टाइप के फॉर्मेट हैं। जनरल है, नंबर है, करेंसी है। अगर मैंने इसे करेंसी कर दिया तो इसके आगे डॉलर साइन का लग जाएगा, वो हम देखेंगे। अगर रुपी लगाने का होता है तो वो भी बन सकता है। यहाँ से आप इंग्लिश डॉलर रुपीस वाला मोर अकाउंटेबल, तो इंडियन इंग्लिश इंडिया है क्या कहीं रुपी का सिंबल बनाने के लिए? बिटकॉइन का सिंबल है, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा। खैर, रुपीस का सिंबल है क्या? नहीं। अरेबिक INR देखते हैं, चलो। INR 13। ओके करोगे तो INR लिखा हुआ आ जाएगा। रुपी का सिंबल पहले दिखता था, अभी भी होगा, हमें मिल नहीं रहा। ठीक है। ये अब मान के चलिए इक्वल टू 45/50 है। अब मुझे ये परसेंट पता करना है, तो ये परसेंट पे क्लिक कर दोगे तो 90%। ये इस तरीके से भी जब आप अपनी रिपोर्ट बनाओगे तब आप इसे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। ये जैसे ये है, इनमें कॉमा लगाना है तो आप कॉमा लगा दो। ये कॉमा ही था, क्या था ये? कॉमा स्टाइल था। ये कॉमा क्यों नहीं लगा? ये पॉइंट वैल्यू थी क्या? अच्छा। ओके, अगर मैं कोई बड़ी वैल्यू है क्या यहाँ? यह है 6548 दिस। अब 55,000 समथिंग समथिंग, तो हाँ कॉमा लग गया और ये भी सब चीज हो गई। ये इस तरीके से आप अपने हर रिपोर्ट के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। 0 डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करने हैं, कितने डिक्रीज करने हैं। यहाँ ये इस फॉर्मेट सेल्स की ये थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है। इसके बारे में हम फुल डिटेल में जाएंगे, डैशबोर्ड के सेक्शन में भी बात करेंगे, क्योंकि कस्टम आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो ऐश वैश का देखने का। ये सब चीज हम देखेंगे। अ, ठीक है। अब इसके बाद ये सेक्शन हो गया। इस सेक्शन के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग की बात आती है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमारे पास क्या है? हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट ग्रेटर देन, अगर मेरी वैल्यू 20 से बड़ी है तो मेरी वैल्यू ग्रीन हो जाए। ऐसा ऐसा कोई दिख नहीं रहा, तो 15 से बड़ी है तो ग्रीन हो जाए। ठीक है, ये हो गया। और कंडीशन फॉर्मेटिंग में मेरी अगर वैल्यू लेस देन 5 है तो रेड रहे। ये इस तरीके से आप अपने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हो अपने डाटा के अंदर।
ठीक है। कंडीशन फॉर्मेटिंग बिटवीन, अगर मेरी कंडीशन फॉर्मेटिंग बिटवीन एक से किसी भी वैल्यू है तो वो आप रेड कर दो। ये इस तरीके से भी आप देख सकते हो। कंडीशन फॉर्मेटिंग इक्वल्स टू, अगर मेरी वैल्यू 1 है तो रेड हो जाएगा, 10 है तो रेड हो जाएगा। इस तरीके से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग को देख सकते हो। कैंसिल कर दो। A text that contains security, अब इसमें मुझे पता करना है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग वहां वहां लगा दो जहां पर मेरा टेक्स्ट सिक्योरिटी आएगा, उसको ग्रीन फिल कर दो या रेड लाइट फिल, लाइट रेड फिल कर दो। इस तरीके से आपकी फुल रिपोर्ट में लग सकता है फिर वो ये। और आप अपने कलर के हिसाब से देख सकते हो कि अच्छा मेरी पूरी रिपोर्ट में सिक्योरिटी कहाँ कहाँ आया है। तो वो कलर के हिसाब से आपका सॉर्ट कर देगा कि इस तरीके से ये सॉर्ट हो जाएगा। कंट्रोल जी। ठीक है। अब अब क्या, अब कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गई। कंडीशन फॉर्मेटिंग के बाद हाईलाइट टेक्स्ट हो गया। डेट अकरिंग, डेट अकरिंग 2025, अगर मैंने डेट का फॉर्मेट लिया है शॉर्ट डेट और कंट्रोल 1 से प्रेस करके कस्टम में जाके DDMM YY कर दिया, ओके तो अब ठीक है। और मेरी डेट अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट डेट अकरिंग बिटवीन, अच्छा डेट सेल दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग बिटवीन टुडे, टुडे तो कुछ है ही नहीं, टुमारो कुछ ऐसा दे दिया, देख दिया। और दिस माइनस दिस दे दिया, तो थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा हमें। कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट टेक्स्ट, नहीं नहीं नहीं, कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट्स अ डेट अकरिंग यस्टरडे, टुडे, टुमारो, टुमारो तो नहीं आ सकती, यस्टरडे। ये रेड लाइट अब ये उस हिसाब से काम करेगा। डुप्लीकेट वैल्यूज लाई के, यहाँ पे आप डुप्लीकेट भी चेक कर सकते हो कि हाइलाइट्स डुप्लीकेट वैल्यू दिस सारी डुप्लीकेट है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कंडीशन फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल, टॉप टाइम 10 आइटम रूल। अब ये टॉप 10 आइटम्स लाइट फिल विद डार्क, क्या था, कंडीशन फॉर्मेटिंग टॉप हाईलाइट टॉप 10 आइटम्स विद डार्क रेड टेक्स्ट। वो किसको कर दिया टॉप, ये अच्छा ये कर दिया लास्ट की जो टॉप वैल्यू थी उनको रेड लाइट, वो रेड वो कर दिया रेड। ठीक है, ये था। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग टॉप 10%, टॉप सेल दैट रैंक इन द टॉप 10, ओके किया, तो टॉप रैंक में तो 1 ही आ रहा है। कंडीशन फॉर्मेटिंग 10%, 10% में यही आता है जितना भी हिसाब होगा इसका। अगर मैंने टॉप 50% किया और ओके किया तो नीचे, अच्छा टॉप 50 नीचे की हो जाएंगी। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम, तो गाइस हम कहाँ थे, हम थे कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर। ठीक है, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमने देख रहे थे टॉप 10 टॉप, अब बारी है टॉप 10 आई बॉटम टैप। अब बॉटम के अंदर तो यही आएगा, जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना, माइनस भी होता तो माइनस भी आ जाता। कंट्रोल Z करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग बॉटम 10%, में कितने आ जाएंगे, कितनी वैल्यूज आएगी, ये 100 के और आसपास आ जाएंगी क्योंकि ज़्यादा वैल्यू 11,000 समथिंग, तो ये आ जाएगा। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओगे, अबव एवरेज बिलो एवरेज ये आप सब करके देखिएगा। डेटा बार्स
डेटा बार्स में इस तरीके से है कि अब मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग डेटा बार बार बन जाएगा। और बार किस हिसाब से बनेगा कि ग्रेडियंट फिल ये किसकी कितनी वैल्यू है, सॉलिड फिल ये नीचे से अपर है कि हाँ, ये देखिए ये सबसे बड़ी वैल्यू पे बनता है। यानी ये सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करोगे तो ऑलरेडी ग्रेडियंट बन चुका है इस पे। और जिस चीज पे लग चुका है, मतलब ये डेटा बार सॉफ्ट क्या है, कंडीशन फॉर्मेटिंग डेटा बार ग्रीन हो गया, कंडीशन फॉर्मेटिंग डेटा बार कलर स्केल तरीके से कि ग्रीन से रेड होता जाएगा, ये इस तरीके से चलता जाएगा। ये देखिए ये पूरा रेड हो गया। ये इस तरीके से भी काम करता है ग्रेडियंट। ये आप अपने हिसाब से जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं आप। कलर स्कीम, ये आइकन सेट, अब आइकन दे दिया, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स में से कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन। ये अब जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ग्रीन होगा, फिर मिडल में येलो हो जाएगा और नीचे जाकर रेड हो जाएगा। ये देखिए आप और इसको आप चेंज भी कर सकते हो आइकन सेट में। मैनेज रूल में जाके ये आइकन सेट का एडिट रूल क्या होगा कि अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 57 है तो ग्रीन रहेगा, आइकन इधर ये रहेगा। अगर व्हेन ग्रेटर देन 57 और 33 के बीच में है तो येलो है, एल्स रेड है। ये सब चीज हमें देखनी पड़ेंगी। कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन सेट रूल, कुछ भी सर्कल बना दीजिए, कुछ भी बना दो, वो आपके हिसाब से चलेगा। तुम अब ये बना दो, ये सब तरीके से चलते हैं। ठीक है। अब अब क्या, अब हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेट नंबर्स की स्टाइल हमने देखी। स्टाइल में एज सच कोई एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है। फॉर्मेट एज, अब फॉर्मेट एज अ टेबल। फॉर्मेट एज टेबल में क्या होता है, जब आप अपने डेटा को टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट, रुको, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा दी है, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। ठीक है, जितने भी शीट पे रूल लगे हुए थे सब क्लियर हो गए। और शॉर्ट स्मॉलेस्ट को अब ये हो जाएगा फॉर्मेट एज टेबल। आप इसे इस तरीके से भी फॉर्मेट एज, वही एक टेबल बन जाएगी। ये तो अभी जो है ये मेरी नॉर्मल नॉर्मल क्या बोलते हैं इसे, भूल गया, रेंज, ये मेरी रेंज है। डेटा सेट की रेंज है ये मेरी। ठीक है, नॉर्मल रेंज है। जब आपको अपना डाटा डायनामिक बनाना होता है तब आप से टेबल में कन्वर्ट करते हो, और वो पिवट में भी हेल्पफुल रहती है और सब चीज में। उसके लिए हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से टेबल कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। ओके, ये काम प्लस अब मैं इसका दिखाता हूँ कि फॉर्मेट एज टेबल में जाओगे, यहाँ से भी आप इसे ऐसे कर सकते हो। और यहाँ से ब्यूटिफिकेशन जो देनी है, जो यूजर के अकॉर्डिंग आपको हेल्पफुल होगी, वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप खुद से भी कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल, कि उस टेबल का स्टाइल कैसा होगा, उसके सेकंड कॉलम्स टाइप कैसे होंगे, फर्स्ट रोज टाइप कैसे होंगे। ये सब चीज जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे ना, तब उस पार्ट में हम ट्राई करके देखेंगे। ठीक है। ये क्या खुल गया, न्यू कस्टम। अब सेल स्टाइल, सेल स्टाइल। अब यार अब मैंने कर तो दिया, अब मुझे वापस लाना है। तो ये दिख रहा है आपको टेबल डिजाइन, टेबल डिजाइन में कन्वर्ट बैक टू रेंज, इसे कन्वर्ट टू रेंज कर दो, ये नॉर्मल रेंज आ गया। और अ, यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर दिया, तो वो तो नहीं आने वाला अब ऑलरेडी। सेल स्टाइल, अब सेल स्टाइल में कंट्रोल होम भी कर सकते थे। फॉर्म सेल स्टाइल में ये गुड बैड न्यूट्रल कैलकुलेशन चेक सेल एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट नोट, ये हेडिंग किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो वो सब चीज इसमें दे ऑप्शन मिला हुआ है आपको। हेडिंग ये दे दिया। ठीक है।
और ये इसके बाद भी कुछ ना कुछ ऑल बॉर्डर दे दो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज हमें देख के चलनी पड़ती है इसके अंदर कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये सेल स्टाइल, सेल स्टाइल डेट, वो आप न्यू सेल स्टाइल बना के कि नंबर कितना होगा स्टाइल, अलाइनमेंट क्या होगा उसके लिए, ये सब चीज हम देखते हैं। अब ये इंसर्ट सेल, एंटायर शीट सेल्स, ये सब के लिए क्या है। अब जो मैं लोकली कर रहा हूँ, ये कंट्रोल प्लस किया, एक रो ऐड हो गई। हम्म, ये इसमें दिखेगा नहीं साफ साफ। कंट्रोल जी 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 जी, थोड़ा बैक जा, ये आ गया, ठीक है। ये थी एंटायर वो हमारी टेबल, वो रेंज। अब मैं इसे सेव नहीं कर रहा मैं। अब मैं यहाँ से प्लस करूँगा, इंसर्ट करूँगा, यहाँ से भी इंसर्ट हो जाएगी, मेरी एक रो ऐड हो गई। कंट्रोल प्लस करूँगा तो हो जाएगी, कंट्रोल माइनस करूँगा तो रो रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर कंट्रोल प्लस करूँगा तो ऐड हो जाएगी, कंट्रोल माइनस करूँगा तो हो जाएगी। अब इसके बाद इंसर्ट, ये रिकॉर्डिंग बंद थी, ये चालू थी, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ थे हम। हमने इंसर्ट डिलीट के बारे में बात कर रहे थे, फॉर्मेट, रो हेड, कॉलम विड्थ, ये सब के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। डिलीट के बारे में बात कर ली थी कि डिलीट सेल क्या करता है क्या नहीं, शायद ये रिकॉर्डिंग उस टाइम तक चल रही थी। हाँ, फॉर्मेट के बारे में बात कर लिया था। अब बात करते हैं हाइड और अनहाइड, हाइड रोज, यानी कि ये यहाँ से भी हाइड हो जाता है, और यहाँ से भी आप हाइड रोज कर सकते हो, हाइड कॉलम कर सकते हो, हाइड शीट कर सकते हो, वो तो हाइड नीचे से, अनहाइड रोज कर सकते हो, अनहाइड कॉलम कर सकते हो। अगर आपने हाइड रोज कर दिया, वो रो हाइड हो गई, और जब दोनों को वापस लाना होता है तो अनहाइड कर सकते हो, दो सेल सेलेक्ट करोगे आपस के, और अनहाइड यहाँ से भी हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, इसे थोड़ा एक्सपेंड कर दोगे, ये डबल वाला बटन आ जाता है, यानी कि ऐसे, ये इसके बीच में कुछ तो है, ये ऐसे कर दोगे, लेकिन कभी कभार का वो काम नहीं करता तो अनहाइड भी काम कर जाता है, ठीक है। ये सब चीज हमें देख के चलनी पड़ती है, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, एवरीथिंग, ये सब चीज हमें देख के चलनी पड़ती है। हाइड कॉलम, हाइड, ये जिस जिस कॉलम पर हमारा सेल है वो कॉलम हाइड हो जाएगा, ठीक है। रीनेम शीट, ये डबल क्लिक करके यहाँ भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर सकते हो, बहुत सारी जगह है जहाँ से रीनेम करना होता है फाइल को। मूव और कॉपी, कॉपी कर सकते हो, या मूव किसी दूसरी एक्सेल शीट में मूव करना है तो वो कर सकते हैं हम। टैब का कलर येलो कर दिया, इसका रेड कर दिया, ये सब चीज हो गई। प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल्स एंड फॉर्मेट सेल्स, इसको अभी हम आगे चल के देखते हैं। एडिन्स में, एडिन्स में आज तक कोई एडिन मिलेगा नहीं फॉर एक्सेल, वर्ड, चैट जीपीटी, पाइथन फॉर एक्सेल, चैट जीपीटी, चलो ऐड करके देख लेते हैं क्या ऐड। चैट जीपीटी ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें उसकी एडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, पर चैट जीपीटी फॉर एक्सेल क्या करेगा, ये बहुत एआई का यूज है, रिमूव एडिन कर सकते थे, लेकिन इसने कुछ किया क्या। इसे बंद करूंगा, प्लीज क्लिक हेयर टू स्टार्ट, मैं क्लिक तो कर दिया, कुछ हुआ नहीं। अब स्टाइल हमने देखा, नंबर देखा, अलाइनमेंट देखा, फॉन्ट देखा, सेल्स का ये देख लिया कि इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट शीट रोज करने के लिए, कॉलम करने के लिए, और शीट ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सेल रोज एंड कॉलम्स एंड शीट करने के लिए। फॉर्मेट का सारी चीज हमने देखी, सिर्फ प्रोटेक्शन शीट रह गया, वो हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें लॉक रोज रोज सब चीज देखनी पड़ती है। अब
अब हमारे पास कोई डेटा, अब ये पार्ट है एडिटिंग का। इस पार्ट को हम देखते हैं। इस पार्ट में एडिंग्स हमने देखा, ये अभी काम नहीं कर रहा हमारा एडिन, इसे हम रिमूव एडिन कर दोगे। अगर एक्स्ट्रा एडिन होते हैं और जिसकी ज़रूरत है वो आप एड ऑन कर सकते हो बाद में। फिलहाल तो हमारे पास ऐसे कुछ नहीं है। जीरा क्लाउड पर एक्सेल और है ना, ये वैल्यू, ये अपने तरीके से ऐड इन कर सकते हैं। सेंसिटिविटी, सेंसिटिव सेंसिटिविटी हमारी एक तरह से जब आप इसे शेयर करते हो फाइल को, तब के लिए होती है कि ये किस कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, वो सब चीज़ आती है। पर इसमें नहीं आ रही। वो शायद इस शीट में हो सकती है, इस शीट में भी नहीं है। या तो जब शेयर करोगे तब कॉन्फिडेंस सेंसिटिविटी काम करती है क्या? नहीं, यहाँ काम नहीं कर रही। यह लगता है ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर ही पूछता है, वैसे नहीं पूछता। अब फाइंड एंड सेलेक्ट, अब इसमें हम देखने वाली बात है ये पार्ट। अब सम, मैंने अभी मैं फिलहाल एक छोटा सा डेटा लेता हूँ। छोटा सा डेटा लिया। इस छोटे से डेटा में टिकट आईडी से लेके 15 तक जितना आप देख सकते हो उतना। ठीक है। शीट 4, शीट 4 में ये हो गया। अब ऑटो सम क्या करता है? जैसे ऑल्ट इक्वल टू काम करता है ना, वो हम जब सम के बारे में जब वो बात करेंगे तब तब क्या है, ये ऑटो सम क्या करेगा? सम निकालना। तो यहाँ पे ये नंबर है, मैंने यहाँ पे सम लिख दिया, तो इसने खुद से ही रेंज सेलेक्ट कर ली और मुझे टोटल दे देगा। एंटर 53। ये खुद से ही इसने रेंज को सिलेक्ट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर मिल गया। ये होता है इस फंक्शन का काम। ये कि सम ऑल्ट इक्वल टू एवरेज, ये भी उसी तरीके से करता है कि इसका मुझे एवरेज निकालना है रेटिंग का। तो एवरेज रेटिंग का एवरेज कितना है? इसका है 3 पॉइंट, किसी को ज़्यादा मिली ही नहीं है, 3.6 एवरेज रेटिंग दी गई है सबको। काउंट नंबर, कितने काउंट है? 17 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। ये ऑटो, एक तरह से ऑटो फीचर है जिसका हम यूज कर सकते हैं। ओके। अब इसके बाद ये ऑलरेडी हमने देखा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैक्स मिनिमम मोर फंक्शंस हमारे इस तरीके से के भी आ जाते हैं। यहाँ से वही चीज खुल के आ रही है, वही है ना? हाँ, वही है मोर फंक्शंस। ये वहां से ये वहां से भी वही सेम चीज खुल के आ रही है। अब ये क्या है? ये एक तरह से फ्लैश फिल, फिल का ऑप्शन है। ये फिल का ऑप्शन का कहने का क्या मतलब है? मान के चलीजिए मेरा यहाँ डेटा मिस हो गया, 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 यहाँ डेटा मिस हो गया। अब ये डाउन, डेटा मिस भी हो गया और प्लस हमें कुछ ऐसा करना है जहाँ हमारा ये सेल है। ठीक है। अब इस सेल में मैं डाउन जब करूँगा तो मेरे जो ऊपर सेलेक्टेड सेल्स हैं, जो ऊपर कुछ भी वैल्यू है, वो मेरे नीचे डाउन में आ जाएगी। ठीक है। वो सब बेस्ड ऑन योर सिनेरियो का, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो सब चीज़ मैटर करती है। राइट करोगे तो राइट में जो वैल्यू थी वो आ जाएगी, यानी कि अगर मैंने आर लिखा है इधर और राइट किया तो राइट से तो कुछ आया ही नहीं, लेफ्ट से भी कुछ नहीं आया। ओके। राइट। हाँ। ओके, तरीके से चल रहा है। ओके, इसके आसपास जो भी है, अगर मैंने लेफ्ट किया तो लेफ्ट में वाई आ गया। मतलब अच्छा, जो उसके जस्ट बाद वाला होगा उसमें काम कर रहा है ये। बीच में हमने ब्लैंक दे दिया था ना, तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। शायद हम गलत तरीके से कर रहे थे, ये काम कर रहा है। लेफ्ट कर रहा है, राइट कर रहा है, सही है। अब क्लियर ऑल कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। डिलीट और या क्लियर, क्लियर ऑल यानी
जो भी सिलेक्टेड है उसमें से क्लियर ऑल करना। ठीक है, अगर मैंने ये सिलेक्ट किया तो मेरा क्लियर ऑल सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट तो मेरा फॉर्मेटिंग जो करी थी डेट की उसकी सब की फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्लियर कंटेंट। कंटेंट जो था इसके अंदर वो फॉर्मेटिंग छोड़ के सारा कंटेंट डिलीट हो जाएगा, वो सब चीज़ है। क्लियर हाइपरलिंक यानी कि मैंने राइट क्लिक करूंगा और इसके अंदर एडिट हाइपरलिंक लिंक किया। लिंक में मैंने एक ब्राउज पेज में वेब HTTPS समथिंग समथिंग करके डाल दूंगा, डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम ये डाला और ओके कर दिया। कहाँ है ये? 53 पर है, एक डेट पर डाली और जैसे ही क्लिक करूंगा ये google.com वाला पेज मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और अब यहीं से मुझे क्लियर हाइपरलिंक करना है तो वो हाइपरलिंक क्लियर हो जाएगा। ये सब चीज मैं ध्यान में देख के चलना है। अब इसके बाद ये हो गया, ये देख लिया हमने। ये सीरीज देखना बाकी है, फ्लैश फिल देखना बाकी है। फ्लैश फिल क्या करता है बेसिकली, मैंने CFC लिखा, एक बार लर्न करा रहा हूँ मैं। CFC कंट्रोल ई करूंगा तो कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ हो नहीं रहा। कंट्रोल ई तब काम कर रहा है। CXC CXC, अरे यार, कंट्रोल ई, हाँ ये देखिए, एक बार इसे आप बता दोगे ना तो ये उस अकॉर्डिंग कि भाई ये CXC कहाँ आ रहा है 3 बार लगातार, उसके बाद IT सपोर्ट आ रहा है, तो फ्लैश फिर उस अकॉर्डिंग काम करता है। जो आप इसे क्राइटेरिया बता रहे हो ये जाके चेक करेगा कि किस रो में इस तरीके से चल रहा है। जैसे फीडबैक है, मैंने लिख दिया, इसे यहाँ से डिलीट कर दिया और इस बार मैंने लिखा स्वीडन। स्वीडन और कंट्रोल ई किया तो क्योंकि स्वीडन तो एक ही बार आ रहा था पूरी रो में। सी तो इसमें कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो ऑटो सेलेक्टेड हो जाएगा जो भी आपने मतलब जो भी आपके डाटा के अंदर है खुद से खुद आ जाएगा। ये है फ्लैश फिल का काम। फ्लैश फिल यही बोलते हैं। अगर मैंने कंट्रोल जी किया और यहाँ से फ्लैश फिल किया तो इसने खुद से ही एक्सेप्ट कर ली। सिलेक्ट ऑल 16 चेंज सेल्स, वही ये मतलब जो भी चेंज हुआ था वो सब चीज इसके अंदर था। अब इसके बाद क्या, अब ये है सीरीज। सीरीज के बाद पहले जस्टिफाई क्या करेगा भाई, इसके बारे में आइडिया नहीं है। देखते हैं इसके बारे में भी क्या है। अब फॉर्मेट सेल्स में हम सबसे पहले हम किसको देखेंगे? चलो, सबसे पहले जब हम प्रोटेक्ट शीट की बात करते हैं तो प्रोटेक्ट शीट प्रोटेक्ट शीट में सबसे पहले आप अपनी एक चीज को देखेंगे कि जो मेरे बाय डिफॉल्ट जो मेरा पेज है वो किस कैटेगरी में आता है। बाय डिफॉल्ट जो मेरे सेल्स हैं, मान लीजिए ये सेल्स है या पूरा फुल पेज है, कंट्रोल 1 करूंगा और प्रोटेक्शन है तो बाय डिफॉल्ट मेरी जितनी भी सेल्स हैं वो लॉक स्टेट में रहती हैं। ठीक है, और जब मैं प्रोटेक्ट शीट करूंगा, प्रोटेक्ट शीट बेसिकली आपकी शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है ताकि कोई, जैसे तुमने एक डैशबोर्ड बनाया उस डैशबोर्ड में कुछ प्रोटेक्ट शीट लगा दिया कि सेल को कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ये फॉर्मूला के थ्रू आ रही है तो वो चीज हम देख सकते हैं।
यहाँ कहाँ है? यहाँ प्रोटेक्ट शीट है। ठीक है, इस प्रोटेक्ट शीट में हम्म, जब आप लॉक सेल्स सेलेक्ट लॉक सेल्स हैं तो अनलॉक सेल्स भी लॉक हो जाती हैं। तो मैं वही देखना चाह रहा हूँ, खाली क्या लॉक होता है। सेलेक्ट लॉक सेल्स के साथ सेलेक्ट अनलॉक सेल्स भी हो रही हैं। उस पर डबल क्लिक किया, सेलेक्ट अनलॉक सेल्स ओनली। फिर मुझे एक ही चीज करनी है, वो चीज नहीं हो रही। ओके, ठीक है। सेलेक्ट अनलॉक सेल्स। हाँ, तो ये मेरे अब क्या तरीका है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लेट लॉन्जिट्यूड है, मेरा ये कोई चेंज नहीं कर पाएगा। और मैं जा रहा हूँ इधर, कंट्रोल F1 प्रेस करूँगा, ये यहाँ से भी आ जाएगा। नहीं तो अ, वो कहाँ था, अलाइनमेंट फॉन्ट, चलो कहीं से भी खोल लो, और यहाँ प्रोटेक्शन है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरी लॉक सेल्स हैं, इसको पहले अनलॉक कर दिया। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। ये अब मेरी सेल्स हो गई अनलॉक्ड, और ये मेरी हो गई लॉक सेल्स। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी ये जो अनलॉक सेल्स हैं, इन पर कोई भी वैल्यू पुट इन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं यहाँ गया, प्रोटेक्ट प्रोडक्ट शीट में जाऊंगा, सेलेक्ट अनलॉक सेल्स। हाँ, ओके, सेलेक्ट। हाँ, तो मुझे कुछ ध्यान देना चाहिए कि आपका जो सेलेक्ट लॉक सेल्स होनी चाहिए, बाकी अनलॉक हो जाए। ठीक है, तो मैं उल्टा कर रहा हूँ। अब यहाँ जाऊंगा, ये लॉक सेल्स हो गई। पहले क्या करूँगा, सबको सबको नहीं, सिर्फ इसको लॉक अनलॉक कर दिया, इसको भी अनलॉक कर दूंगा। या तो पूरा पेज को लॉक अनलॉक, ये ऐसे मत हिम्मत करो। पूरे सेल को अनलॉक कर लिया, पूरे पेज को, यहाँ जाके लॉक कर दिया और ओके कर दिया। अब क्या होगा, जब मैं प्रोटेक्ट शीट में जाऊंगा, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया, ABC टाइप करा, और सेलेक्ट ओनली अनलॉक सेल्स, ABCD, और ओके कर दिया, ABCD, ओके कर दिया। अब मैं, ये मेरा माउस देख रहे हो, ये ये नहीं, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, लेकिन लॉन्जिट्यूड पर नहीं जा रहा। मैं लॉन्जिट्यूड पर जा ही नहीं सकता। तो ये मेरी सेल लॉक हो गई, यानी मैं इसका तो नाम चेंज कर दूंगा, पर इसका नाम चेंज नहीं कर सकता। तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है कि जिस सेल को आप अ, जिस भी सेल को आपको शीट पर प्रोटेक्ट करना है, उस सेल को आपको क्या करके रखना है, ABCD, उस सेल को आप लॉक कर दीजिए। बाकी को जो भी देखोगे आपको अनलॉक हो जाएंगी, कंट्रोल 1। बाकी सेल्स मेरी जो है अनलॉक स्टेट में है। जिस भी सेल को लॉक करना है उसको लॉक, बाकी को अनलॉक। इससे पूरे पेज को अनलॉक कर दो, सिर्फ वो जिस पे लॉक लगाना है उस पे लॉक लगा दो। और जिसको भी आप भेजोगे वो चीज़ चेंज नहीं कर पाएगा फिर बाद में, कि भैया मेरे डैशबोर्ड में ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये सब चीज़ फिर मैटर नहीं करती। ठीक है, ये ये जो प्रोटेक्ट शीट आपका था, ये प्रोटेक्ट शीट आप शायद इसके अंदर भी दिख जाएगा। इसके अंदर, रिव्यू के अंदर, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये सब चीज इसके अंदर भी आ जाती हैं, इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, होम, इस वाले होम पार्ट में अभी तो यही है। प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक का भी यही फंडा होगा जहां तक है, यानी कि मैं गया इधर, इसको तभी बताऊं या बाद में बताऊं, कहाँ गया, रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक करोगे, स्ट्रक्चर प्लीज प्रोटेक्ट वर्कबुक फॉर स्ट्रक्चर, ABCD, ओके, ABCD, कंफर्म पासवर्ड, ABCD,
ABCD। ओके, अब से सेव करूंगा मैं और डाउनलोड्स में जाके तो टेक्स्ट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। अब अब डाउनलोड्स में जाके कहाँ है मेरा डाउनलोड, प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। तो कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, प्रोटेक्ट वर्कबुक का कहने का क्या मतलब है? प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट शीट तो आप कर ही दोगे, चलो ठीक है, लेकिन उसे ना तो मूव कर सकते हो ना उसे डिलीट कर सकते हो। उसमें कुछ एडिशनल मुझे लग रहा है कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते इस वर्कबुक में। आप इसमें चेंज तो कर सकते हो, लेकिन प्रोटेक्ट वर्कबुक में आप अलग से अपना हाइड कर सकते ना अनहाइड कर सकते। ये सब चीज लॉक हो जाएंगी। अब उसे अनलॉक करने के लिए आपको रिव्यू के अंदर जाना पड़ेगा, प्रोटेक्ट उसमें से पासवर्ड को हटाना पड़ेगा, ताकि आप आप उसे डिलीट करना है, मूव करना है, उसका कोड देखना है। मान लीजिए कोई मैक्रो फाइल है, उसका कोड देखना है, तब को देख सकते हो, यहाँ पे कोड भी आ जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रोटेक्ट वर्कबुक काम करता है, प्रोटेक्ट वर्कशीट भी काम करती है। ठीक है, ये हम और डिटेल में चल के बात करेंगे। अलाउ एडिट रेंज, न्यू कमेंट, ये सब पहले तो होम सेक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। होम सेक्शन में मैंने सिर्फ इसके बाद प्रोटेक्ट शीट के बारे में बात करी है। ये किसका पार्ट था? ये फॉर्मेट का पार्ट था प्रोटेक्ट शीट का। लॉग सेल्स, लॉग सेल्स वही है, लॉग सेल्स वही था जो हमने देखा था कि सेल्स को लॉक करने का, लॉक द सिलेक्टेड सेल्स टू कीप पीपल फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू देम। ठीक है, फॉर्मेट सेल्स, बाकी सेल्स को अनलॉक कर देंगे, इसको लॉक करके रख देंगे, ये सब चीज था। अम, और क्या है? फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल्स में हम जाके देख चुके हैं, लॉक या अनलॉक, हिडन, हिडन लुकिंग सेल्स फॉर हाइडिंग फॉर्मूलाज इन नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट ऑफ यू। हिडन शीट पर भी कुछ ना कुछ ऐसा लग जाता है, हिडन करके रख दो। मैं देखूं जरा एक बार हिडन करने से कुछ होगा क्या। इस रेजोल्यूशन को अगर मैंने हिडन कर दिया तो कुछ हुआ क्या? और प्रोटेक्ट शीट कर दिया, पहले एडिट ऑब्जेक्ट, एडिट सिनेरियोज, रेजोल्यूशन का था ABCD, ओके किया, BCD ओके किया, तो रेजोल्यूशन तो है हमारे पास। तो फिर क्या गड़बड़ थी? हिडन का हम एक बार चल के देखेंगे। ठीक है गाइस। हाँ, अब इसके बाद फॉर्मेट हमने देख लिया, अनप्रोटेक्ट शीट करो, ABCD। इसके बाद ऑटोसम का देख लिया, के बाद इसको देख लिया, क्लियर फॉर्मेट देख लिया, क्लियर हाइपरलिंक देख लिया। क्लियर हाइपरलिंक में अभी ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये हाइपरलिंक है। अब मैंने इसे हटा दूंगा क्लियर हाइपरलिंक, तो वो google.com पे नहीं जाएगा, वो वहां से क्लियर हाइपरलिंक हट चुका है। अब सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, जब आप इस पे करोगे तो सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये सब चीज। कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट बेसिकली, कस्टम सॉर्ट आपका फिल्टर क्या है, ये फिल्टर लगाने का है। कंट्रोल शिफ्ट एल से डाल लगता है, कंट्रोल शिफ्ट एल से हट जाता है, ये यहाँ से भी लगता है और ये यहाँ से भी लग सकता है। यानी कि यहाँ आपने लिखा दिया क्लियर क्या करने का है, अच्छा कोई फिल्टर लगाने का है तो वो फीचर। अब फिल्टर यानी ये कस्टम सॉर्ट क्या करेगा, सॉर्टिंग, ये सबसे पूछ रहा है कि किस लेवल पे सॉर्ट करेगा। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मेरा स्टेटस के बेस पे जाए, कि मेरा स्टेटस के बेस पे सेल वैल्यू A to Z होगी, फिर मेरी एजेंट के नेम के हिसाब से होगी, फिर मेरी एजेंट के नेम के हिसाब से होगी,
एंड देन मेरी उस एजेंट की रेटिंग के हिसाब से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा। देखिए, पहले बग हुआ, देन उसके अंदर ये हुआ, और जब ये हुआ, ये इस तरीके से एजेंट स्टेटस और रेटिंग ने काम किया है। ठीक है, ये सब चीज हमें देख के चलनी पड़ती है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और इसके बाद क्लियर, रीअप्लाई करना है रीअप्लाई कर दो। जो आपने फिल्टर लगाया है उसको क्लियर करना है क्लियर कर दो। तो इस तरीके से हमारे अब स्मॉलेस्ट टू ये लग जाएगी। ठीक है, ये सब चीज देख के चलनी पड़ती है क्या चल रहा है क्या नहीं। ओके, अब बारी आती है हमारी। ये हमने कर दिया, क्लियर कर दिया, ये सब चीज हमने देख लिया। अब इसके बाद अब क्या देखना है? फाइंड। फाइंड में क्या है? फाइंड में आप क्या फाइंड करना चाहते हो? मैं रोमन राइसेस को फाइंड करना चाहता हूँ। रोमन राइसेस मेरा बहुत जगह है। मेरा शीट 4 में है रोमन राइस, मैंने यहाँ फाइंड किया, पेस्ट किया और फाइंड ऑल कर दिया। उसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रोमन राइसेस मिला कि भाई ये देख लो ये रोमन राइसेस है। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड ऑल में फाइंड नेक्स्ट को अगर कहीं और भी होता तो वो बता देता। ऑप्शंस में जाओगे, ऑप्शंस ये यहाँ गया, कंट्रोल एफ भी है वैसे तो, कंट्रोल एफ में जाओगे, ये और ज़्यादा ऑप्शन में मैथ केस तो नहीं, विद इन शीट नहीं, मैं पूरी वर्कबुक में सर्च करना चाहता हूँ। फाइंड ऑल करूँगा तो इसने मुझे बताया कि शीट 1 में है, शीट 1 में इतनी बार है और शीट 1 में बहुत बार है। इसके बाद सबसे लास्ट में जाके शीट 4 के अंदर भी है। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, सर्च रो बाय कॉलम और फाइंड ऑल करोगे तो ये इसने कॉलम वॉलम से लुक इन फॉर्मूलाज वैल्यू, फॉर्मूलाज कहीं से भी सर्च कर सकते हो। अब अब क्या है, मैंने यहाँ पर शीट 4 में रोमन राइसेस को छोटा बना दिया, आर, स्मॉल आर बना दिया। ठीक है, अब इसे स्मॉल आर बनाने के बाद अभी तो क्या है, फाइंड ऑल ऑप्शन में जाके शीट के अंदर बाय रोज, ठीक है, फाइंड ऑल करके रोमन राइसेस मिल गया। लेकिन अब केस सेंसिटिव बनाने के लिए मैच केस कर दिया और जब फाइंड ऑल करूंगा तो इसे नहीं मिलेगा, इसने कह दिया ये है ही नहीं। जब मैच एंटायर सेल कंटेंट रोमन राइसेस तो मिला, अच्छा, सेंटर सेल कंटेंट वो उसे भी सेलेक्ट कर लिया, ये भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। अब ये हो गया आपका, क्या हो गया ये फाइंड का काम करने का हो गया कि कैसे हर शीट में काम करेगा, वर्कबुक में काम करेगा, रो बाय रो काम करेगा या बाय कॉलम सर्च करना है या कहाँ सर्च करना है, ये सब चीज। अब इसके बाद रिप्लेस वैल्यू, यानी कि रोमन राइसेस को मुझे किससे रिप्लेस करना है, वो चीज। जहां भी रोमन राइसेस दिखता है वहां लिख दो रोहित। ठीक है, एंटायर वर्कबुक के अंदर जहां भी रोमन राइसेस मिलता है वहां रोहित आर के टी कर दो। ठीक है, और अब जैसे ही रिप्लेस करेगा, रिप्लेस ऑल, हर जगह 2000 प्लेस है जहां पर रोमन राइसेस रोहित आर के टी हो गया, ये रहा। अब यहाँ पे रोमन राइसेस नहीं मिलेगा मुझे, मुझे आर के टी मिलेगा अब सब जगह। ठीक है, ये सब चीज, ये कंट्रोल एफ से आपका फाइंड होता है, कंट्रोल एच से आपका रिप्लेस होती हैं वैल्यूज। मैं पी भी दिखा रहा है, कंट्रोल पी करूंगा तो प्रिंट वाला ऑप्शन है, यहाँ छोड़ो, कंट्रोल एच और कंट्रोल जी, तो कंट्रोल एफ एंड कंट्रोल एच।
ये सब चीज हमारे अ, इसके फीचर्स कह सकते हो। अब इसके बाद रिप्लेस देख लिया। सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या है? फॉर्मूलाज। फॉर्मूला कह सकते हो। ये देखो एक अभी फॉर्मूला देखते हैं हम। यहाँ पर आई इक्वल टू वी लुकअप, इसको फाइंड करना है। रुको। रोहित आर्किटी को फाइंड रोहित आर्किटी को फाइंड करनी की वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ फाइंड करनी है? शीट 1 में फाइंड करनी है। और यहाँ से कॉमा 2 3 कॉमा 3 कॉमा 0 उठाकर लेके आया आईटी सपोर्ट। ठीक है। अब ये क्लियर करो, इसमें कोई वो नहीं है। ये रोहित आर्किटी हो गया। अब अब क्या? अब मैं जाऊंगा इसमें फाइंड एंड। यहाँ देखिए फॉर्मूला दिख रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है? अब यहाँ के यहाँ भी फॉर्मूला लगा है, तो इक्वल टू 7 + 7 इक्वल टू 7 + 7। ये क्या कर रहा है? 30 आ गया। ठीक है। अब जब मैं फाइंड रिप्लेस में फॉर्मूलाज पे क्लिक करूंगा तो इसने मुझे बता दिया कि कहाँ कहाँ फॉर्मूला है। फाइंड रिप्लेस में जाऊंगा। अगर मैंने यहाँ कोई नोट बनाया होता, राइट क्लिक करूंगा और न्यू नोट कर दिया। नोट्स बाय आरकेटी और यहाँ लिख दिया न्यू कमेंट और इस कमेंट में लिख दिया प्लीज चेक और डन कर दिया। हाँ गाइस, सबसे एक और चीज बात, ऑफिस एनवायरनमेंट होगा ना, तब उसी में काम करता है। यानी पहले मैंने कुछ अपना खुद का वो सेट किया था, अब यहाँ पे आपका सेंसिटिविटी भी आ गया है। पर्सनल पब्लिक ये सब चीज। को पायलट भी आ गया है, को पायलट का यूज करना है तो को पायलट का यूज कर सकते हो। और एडिशनल व्हाट आर यू सॉल्विंग टुडे, वो बाद में देखेंगे। हमने इसे बताया कि नोट्स। नोट्स कहाँ है? इसने इसने कुछ ऐसा नहीं बताया, इसने बताया फॉर्मूला कहाँ है। नोट्स इस सेल में मेरे नोट्स हैं। ठीक है, नोट्स बाय रोअर। अब इसने पूछा कि भाई हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग कहाँ लगी हुई है? नो सेल्स वर फाउंड। अच्छा, ठीक है, इसे बता दो कि भाई कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ लगी हुई है। तो ये बता देगा कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ लगी हुई है। इस तरीके से हम चलते हैं। कांस्टेंट कहाँ है? कांस्टेंट यही है। डेटा वैलिडेशन। डेटा को वैलिडेशन करने का कुछ ऐसा नहीं लग रहा, वो हम आगे चल के देखेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहाँ गया? माउस किधर है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, वो एक तरह से हट गया माउस। इसके बाद सिलेक्शन पेन, ये कमेंट 1 के। ओके, सिलेक्शन पेन एक तरह से हाइड एंड हाइड शो करने का फीचर है कि आप कमेंट को दिखाना चाहते हो या हाइड कर रखना चाहते हो। वो सब चीज़ है। सिलेक्शन पेन के थ्रू देख सकते हो। कभी कभार क्या होता है, कमेंट तो है लेकिन हम नहीं देखना चाहते, तो हम उस तरीके से बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट तो सारे ही हैं। ठीक है। अब अब बारी आती है गो टू। गो टू क्या? ये गो टू एक तरह से यही है कि रेफरेंस दे दो कि भाई मुझे D16 में जाना है। नंबर लो D16, ओके किया तो ये देखो D16 में इधर आ जाएगा। ये यहाँ से भी था, E21 जाना है, 21 में आ गया E21 में। ये गो टू ये भी काम करता है। दूसरा तरीका क्या है?
गो टू स्पेशल, कंट्रोल जी तरीके से। अब गो टू। अब गो टू स्पेशल की क्वालिटी क्या देखी जाएगी? अब ये मेरे पास डाटा है, ठीक है। अब क्या है प्रॉब्लम कि मेरे पास बीच बीच में, मैं ऐसे डाटा के डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मेरे पास बीच बीच में डेटा नहीं है। डिलीट, डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर दिया। और मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए कोई डेटा नहीं है। तब क्या, एक कंट्रोल भी करोगे, ठीक है, छोड़ो इसे। अब जब आप कंट्रोल जी करोगे और स्पेशल में जाओगे, गो टू स्पेशल में, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ब्लैंक्स का दिखाता हूँ। ब्लैंक जब क्लिक करोगे, ये सारे ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लेगा और आप एंटायर जितने भी ब्लैंक्स हैं उनको एक साथ डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एंटायर रो तरीके से आपने अपनी जितनी भी एंटायर रोज थी उनको डिलीट कर दिया। एक मिनट, ये भी था क्या बीच में? कंट्रोल माइनस। अब मैं गया गो टू स्पेशल ब्लैंक, ओके। अब इसने ओके, ये क्यों सेलेक्ट कर रहा है, तो छोड़ो। अब ये है, अब मैं कंट्रोल माइनस करूंगा, एंटायर रो और ओके करूंगा, तो देखिए ये सब डिलीट हो गया। जितना डाटा बीच में ब्लैंक रो थी सब डिलीट हो गई, ठीक है। ये इस तरीके से भी काम करता है। गो टू स्पेशल नोट्स, नोट्स मैंने कहाँ बनाए थे, ये है गो टू स्पेशल नोट्स, ओके। तो ये मुझे D9, ये दिख रहा है D9 पे लेके गया है। गो टू स्पेशल कंस्टेंट नंबर टेक्स्ट लॉजिकल एरर एरर, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नंबर देखेगा, तो जहाँ नंबर थे उसने वो सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद गो टू स्पेशल फॉर्मूला कंस्टेंट टेक्स्ट, ओके, नो सेल्वर फाउंड। अच्छा, वो खुद ही सर्च करेगा। गो टू स्पेशल टेक्स्ट और ओके, तो जहाँ जहाँ टेक्स्ट था उसने वो सिलेक्ट कर लिया। अब वाले अनसेलेक्ट करो। गो टू स्पेशल लॉजिक, एरर तो कहीं नहीं है, लॉजिकल है कहीं, कहीं लॉजिकल भी नहीं है। इक्वल टू ये, इक्वल टू ये इज इक्वल टू 1 L 0। ये हमने फॉर्मूला सेट किया और ये कर दिया, ठीक है। अब गो टू स्पेशल फॉर्मूला कंस्टेंट में लॉजिकल एरर, ओके, नो सेल्स वर फाउंड। ऐसे कैसे भाई? अच्छा, कंस्टेंट में फॉर्मूला, ये वो चीज भी है गो टू स्पेशल फॉर्मूला के अंदर लॉजिकल कुछ है क्या? कुछ इसे मिला नहीं, ऐसा कैसे? गो टू स्पेशल ब्लैंक्स मिल जाएगा, करंट रीजन ये हो गया। गो टू स्पेशल करंट एरे, नो सेल्स वर फाउंड, एरे कुछ नहीं था उसमें। गो टू स्पेशल ऑब्जेक्ट्स, नो ऑब्जेक्ट्स फाउंड। अरे ये सब चीज देखने वाली है डाटा के अंदर कि कैसे कैसे क्या मिल सकता है। रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, लास्ट सेल, ओके, ये लास्ट सेल यहाँ पहुंच गया।
गो टू स्पेशल, विजिबल सेल्स ओनली, कंडीशन फॉर्मेट, डेटा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये सब चीज देखने वाली चीज है, तो इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। सेंसिटिविटी में जनरल है, एनीवन है, कंडीशन है, हाई, ये सब चीज होती है। कुछ एड ऑन तो फीचर जो मिस तो नहीं हुआ हमसे। राइट, फ्लैश फिल, हाँ सीरीज मिस हुई है थोड़ी। सीरीज, ये तो हम और गुड स्पेशल जब हम चलेंगे ना, डिपेंडेंट पर डिपेंडेंट, ये शायद इसके बारे में हम यहाँ भी बात करेंगे। ये फीचर यहाँ भी है, ट्रेस डिपेंडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, इस तरीके से कि एक क्या एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड है, ये फॉर्मूला सेक्शन में हम एक को कवर करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में, सीरीज के बारे में। सीरीज के बारे में क्या बात करेंगे हम। मेरे पास ये सीरीज, ये है, डेट है, और ये है, नो सेल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं गया, किधर गया, इधर, इसमें, और सीरीज में गया। सीरीज में क्या कह रहा है कि सीरीज इन रोज, रोज में मुझे क्या चाहिए, रोज में मुझे लीनियर चाहिए, स्टेप वैल्यू 1 होनी चाहिए, स्टॉप वैल्यू 10 होनी चाहिए, ज़्यादा रेंज नहीं। ओके करा हमने, रोज 1 और स्टॉप वैल्यू 10, लीनियर, स्टेप वैल्यू 1, ओके किया, कुछ हुआ नहीं क्या। ओके, इसमें मुझे लग रहा है पहले से कोई मान लेके चलिए वैल्यू है 10। अब इस 10 में किधर गया यार, सोच, इसमें स्टेप वैल्यू जानी चाहिए 10, और हर एक स्टेप आगे चलेगा रोज लीनियर। ओके भैया, क्यों काम नहीं कर रहा भाई। हम्म, ये काम कर रहा है। मैं सीरीज में रोज चाहता हूँ लीनियर 1, या कर 2 भी कर दूंगा, और स्टेप वैल्यू 29 कर दूंगा, ओके करूंगा, तो आ गया। पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है कि अगर आपको अपनी एक सीरीज बनानी है 1 to 100, 1 to 1000, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो हम कहाँ थे, हम जैसे उस पे थे, सीरीज में। तो यहाँ आए, यहाँ से सीरीज पे क्लिक किया, तो जैसे कॉलम देखा वैसे ही रो देखा। अब इसमें हम डेट के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, हाँ, अ, तो हाँ तो अभी ठीक है, इसे हटा देते हैं अभी, इसे अभी हटा दो। और अब बात करते हैं सीरीज में ग्रोथ के बारे में। अब ग्रोथ का कहने का क्या मतलब है, ग्रोथ का मतलब है कितने परसेंट से कितना ग्रोथ, ये इस तरीके से है। यानी कि अगर मैंने ग्रोथ लिया और स्टेप वैल्यू 1 रखा और स्टॉप वैल्यू 10 रखा और कॉलम में ओके कर दिया, कुछ हुआ क्या। अरे यार, ये बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो किसी स्पेसिफिक उस पर ही काम करेंगी। सीरीज में गया और मैं डेट को देखता हूँ। अरे यार, यहाँ गया, यहाँ से मैंने सीरीज में गया, और इसमें मैंने डेट में जाके डेज ऐड करने हैं, स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू 5। स्टॉप वैल्यू कितनी होगी, 11/30/25, और ओके कर दिया। तो
वही डेट मेरे पास डाउन होके चली गई, ठीक है, ये आगे की डेट। ये था इसका काम, सीरीज में डेट का काम। ऑटो फिल क्या है? ऑटो फिल तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कॉलम वाइज तो रोक के करूंगा तो कुछ खास दिखा नहीं मुझे। अब हम देखेंगे सीरीज में रो वाइज, लीनियर वाइज हो गया, ग्रोथ हो गया, ईयर हो गया, ऑटो फिल हो गया। ये सब चीज आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से आपका डेटा होगा ना उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज हम चल देखेंगे करके क्या हो सकता है क्या नहीं। फिर हम फॉर्मूला सेक्शन पे भी, अभी तो होम सेक्शन चल रहा है, होम सेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखेंगे। क्योंकि ये जो कंट्रोल सी और टी एस, ये पे स्पेशल सेक्शन को भी हम देखेंगे खुल के, और आगे बढ़ चढ़ के देखेंगे। जस्टिफाई भी हम बीच में देख लेंगे, क्योंकि अभी जस्टिफाई हमारा अभी जस्टिफाई नहीं, ये कहाँ गया, ये अभी थोड़ा क्लियर होना बाकी है। ये काम सीरीज, सीरीज थोड़ा क्लियर होना बाकी है, जब ये क्लियर हो जाएगा तब हम और आगे एक्सपेंड करके देख सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वैसे वीडियो है, मैं खुद के समझने के लिए भी कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आगे जो वीडियोस में कनेक्ट करेंगे जब इंसर्ट के बारे में देखेंगे कि इंसर्ट इतना तो नहीं है, एक साथ ही क्लियर कर लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इंसर्ट, ड्रॉ हुआ और पेज लेआउट हुआ, इनको सबको एक साथ देख लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कनेक्ट करेंगे।